हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से मैं स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग कर सकता हूं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, अभी ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि मैं यहां पर ऑप्शन डेरिवेटिव या स्टॉक में बाय करने वाला हूं। जैसे हम ऑप्शन डेरिवेटिव्स या फिर स्टॉक में बाय करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, वैसे ही हम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी हमें उसी तरीके की स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है जिस तरीके से मैं स्टॉक्स में लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से मुझे क्या क्या पैरामीटर्स देखने हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से मैं एप्लीकेशन टूल्स में यूज़ कर सकता हूँ ताकि मैं म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट कर सकूँ वो मेरा इन्वेस्टमेंट भी बरकरार रहे और मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न उसमें मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टॉपिक का नाम दिया है स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट वाइजली विदाउट स्ट्रेस। ठीक है, हम सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक टीडियस और स्ट्रेसफुल प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें बहुत कुछ जानना पड़ता है, हमें पूरे फंडामेंटल्स चेक करने पड़ते हैं, हमें हर एक म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करना पड़ता है। बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे स्कीम्स हैं। ठीक है, बहुत सारे स्कीम्स हैं, तो हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स को कौन से म्यूचुअल फंड अलाइन करेंगे हमें वो चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड मुझे चुनना चाहिए। ठीक है, हमारे एडवाइजर्स जो होते हैं काफ़ी उसमें हेल्प करते हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे स्ट्रेसफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये स्ट्रेस को हम कैसे कम करेंगे और कैसे मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लगाऊंगा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में, आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि इसमें हम देखेंगे क्या। हम इसमें एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेस फ्री कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है वो देखेंगे, और इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म एंड सिस्टमैटिक अप्रोच, ये तीनों टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं वाई म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो हम सबको पता है कि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि बहुत सारा पैसा जो होता है वो इन्वेस्टर्स से लेकर हम इन्वेस्ट करते हैं, जो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, वो वेरियस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करके अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, तो सब में वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी ये सारे जो पैसे उनको मैनेज करने के लिए पूरी उनकी टीम होती है। तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे कि आपके जो भी पैसा है वो अच्छी तरीके से इन्वेस्ट किया जा सके। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे बड़ा मतलब ये कहूँगा कि बेनिफिट क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है, जो भी फंड मैनेजर्स होते हैं दे आर एक्सपर्ट, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है और उनके साथ एक प्रोफेशनल टीम भी होती है जो मैनेज करती है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन, इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन होता है। जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे आपका जो फंड है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है इन वेरियस एसेट क्लास में। ठीक है, आगे हम देखेंगे लिक्विडिटी। ऑफकोर्स यहाँ पर आपको लिक्विडिटी मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी मार्केट में बाद में जाकर लिस्ट भी होता है जहाँ पर हम उसको बाय सेल कर लेते हैं। और दूसरी बात ये भी कि जब भी हमें फंड्स की जरूरत होगी हम रिडीम कर सकते हैं, जब भी मुझे फंड्स बढ़ाना होगा मैं बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंसी, अभी इतने सारी चीज़ें होती है लेकिन हमें बहुत कम पैसा देना पड़ता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट की ओर, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि कॉस्ट एफिशिएंसी है, क्योंकि रिस्क सब में बढ़ जाता है तो कॉस्ट भी सब में बढ़ जाता है, तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट लगता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं की स्ट्रेस फ्री स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आएगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ठीक है, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में क्या होता है कि हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, अपने रिस्क के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं बहुत स्मॉल अमाउंट से भी रेगुलरली स्टार्ट कर सकता हूँ और अवॉइड टाइमिंग द मार्केट, मतलब मैं ये नहीं देखूंगा कि मुझे कौन से टाइम पे मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी भी वक्त मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म फोकस होता है। ठीक है, ऑब्वियसली मैं इसको 1-2 महीने के लिए, 1-2 साल के लिए नहीं रखूंगा, कम से कम मैं 10-15 ईयर्स के लिए तो रखूँ। तो यहाँ पर एटलीस्ट मैं 10-15 साल के लिए करूँगा तो मुझे अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, कंपाउंडिंग इफेक्ट ओवर टाइम। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस उसमें बनाए थे जिसमें मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये जितने भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करोगे किस तरीके से कंपाउंड होके आपको 10-15 साल में या 20 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो म्यूचुअल फंड है उसका एनुअल रिटर्न कितना है। ठीक है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको क्लियरली यहाँ पर देखेगा, विदाउट एनी स्ट्रेस आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो रिस्क बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर
हमने ये देखा कि स्ट्रेस फ्री स्ट्रेटेजीज क्या है, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि इसमें किस तरीके से अचीव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिंग इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम एक ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट सेटअप करेंगे, तब जाके हमारा उसमें काफी अच्छा रिटर्न और भी अच्छा हो सकता है, मतलब स्ट्रेस फ्री हो सकता है। अभी ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मतलब यहाँ पर है कि हम किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए कुछ हम सॉफ्टवेयर या टूल्स को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, बायलो टूल है, आरपीजी है। तो जो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहां पर आपको बताया जाएगा कि ये लोवेस्ट स्ट्राइक है, मार्केट का लो स्ट्राइक है, यहाँ पर और भी इन्वेस्टमेंट होगा और यहाँ से और भी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हमारा म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमें काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ऑटोमेटेड सिस्टम अगर आप यूज करोगे तो बहुत सारा जो टीडीएस प्रोसेस होता है एनालाइजिंग का, वो बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो बेयरली आप देखोगे कि वहां पर आपको बहुत कम टाइम लगेगा, बेयरली आप देखोगे 5-10 मिनट्स लगेगा अगर किसी एक म्यूचुअल फंड को देख रहे हो, ठीक है। तो एक ही दिन में आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड को एनालाइज करके आप उसमें बारी बारी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑटोमेटेड सिस्टम अगर आप सेटअप करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा उसमें बेनिफिट हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो सकता है। ओके, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट आपको बताया जाएगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि हमारा जो रिस्क टॉलरेंस है उसको पहले समझिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि म्यूचुअल फंड भी रिस्की होता है, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड कौन कौन से वेरियस एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकता है और कितना रिस्क हो सकता है, और वो जो रिस्क ले रहे हो, वो जो रिटर्न दे रहा है वो आपके फाइनेंशियल गोल से अलाइन करता है कि नहीं, ये देखकर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्ट बेस्ड ऑन फाइनेंशियल गोल्स एंड टाइम होराइजन। ऑब्वियसली जो टाइम होराइजन है उसके हिसाब से कीजिए और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। अवॉइड पैनिक सेलिंग ड्यूरिंग मार्केट वॉलेटिलिटी, ठीक है। मार्केट वॉलेटाइल होता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है, वॉलेटिलिटी हमेशा देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर हमें पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज ए लॉन्गर होराइजन में आप देखोगे ब्रॉड व्यू में मार्केट हमेशा अप ट्रेंड रहता है, तो वी हैव टू बी स्टे इन्वेस्टेड, ठीक है, हमेशा इन्वेस्टेड रहो। ऑलराइट, सो यहाँ पे अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स, तो चेजिंग शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स, ठीक है। कई लोग देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स फॉलो करते हैं कि यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन बगैर ये जाने कि हिस्टोरिकल रिटर्न कैसा है, उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, वो सब जाने बगैर हम उसमें हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे जाके मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न उसमें नहीं मिलता है, ठीक है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी हमें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो मेरा पर्टिकुलर अमाउंट है किसी एक मेजर सेक्टर में जरूर रहना चाहिए, ज़्यादा भी इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, टाइमिंग द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट का टाइमिंग होता है, मतलब ये है कि कभी कभी मार्केट नीचे आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि करेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे मौका मिलेगा। जैसे बायलो टूल है, आरपीजी है, तो वो वहाँ पर बताएगा कि इस समय म्यूचुअल फंड बाय करने लायक है, तो हमें उस समय बाय जरूर करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले मैं स्ट्रैटेजीज अपना सकता हूं ताकि मैं स्ट्रेस फ्री रहूं वाइल इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैंने बताया आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और जो पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, इसको पूरी तरीके से मेंटेन करिए, तभी आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल और वेल्दी बन सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।